9 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद की तरफ से जो बीएससी नर्सिंग आयुर्वेदिक में जो हर साल जो डिप्लोमा करवाया जाता है उससे संबंधित। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसके जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो जो काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं वो सारे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो काउंसलिंग कब से कब तक होगी, उसकी फ़ीस कितनी जमा करवानी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं आपका समय ख़राब न करते हुए, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, 2024-25 के लिए बीएससी आयुर्वेदिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की जो सूचना है वो विभाग की तरफ से अपलोड कर दी गई है। तो राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर से मान्यता और डॉक्टर SR राधा कृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्धता प्राप्त निजी या राजकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑफलाइन परिषद कार्यालय में प्रातः 10 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। तो काउंसलिंग है इस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग में पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 उसमें जो काउंसलिंग है वो इस प्रकार से रहेगी। कक्षा 12 में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी और निःशक्त जन, यानी जिन्होंने कक्षा 12वीं में जिनकी परसेंटेज 70% या उससे अधिक है वो वाले अभ्यर्थी और ऐसे विकलांग अभ्यर्थी, उनकी काउंसलिंग होगी दिनांक 27/7/2024 यानी 27 जुलाई को उनकी काउंसलिंग होगी जिनकी 12वीं में परसेंटेज है वो 70% या उससे अधिक है। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं और विकलांग अभ्यर्थी हैं उन सब की। उसके बाद में है 12वीं कक्षा में 70% से कम प्राप्त अंक वाले समस्त अभ्यर्थी जिनकी प्रतिशतता 70% से कम है, जिनके प्राप्तांक, उनकी जो काउंसलिंग है 28/7/2024 यानी 28 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए 2 दिन काउंसलिंग है, 27 जुलाई और 28 जुलाई। 27 को होगी 70% से ऊपर वाले कैंडिडेट और 28 को होगी 70% से नीचे वाले कैंडिडेट जिनके 70% से कम अंक हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा है इसमें डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी DNP। तो डिप्लोमा, दूसरा डिप्लोमा है इसमें, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग है इस प्रकार से होगी। तो राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद जयपुर से मान्यता प्राप्त राजकीय और निजी आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु ऑफलाइन काउंसलिंग परिषद कार्यालय में प्रातः 10 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। तो जो परिषद का जो कार्यालय है उसमें राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद है उसके कार्यालय में प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। तो देखिए, ये जो काउंसलिंग है ये परिषद के कार्यालय में आयोजित की जाएगी और 10 बजे से आयोजित की जाएगी। तो कार्यक्रम है काउंसलिंग का वो इस प्रकार से रहेगा। हम देख लेते हैं एक बार कि कक्षा 12वीं में 85% या इससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी और विभागीय परिचारकों व निःशक्त जनों की होगी 29/7/2024 को यानी 29 जुलाई को होगी, जिसमें कक्षा 12 में जिनके 85% से अधिक अंक हैं और ऐसे विभागीय जो परिचारक हैं और जो विकलांग हैं उनकी, इन तीनों कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की होगी 29 जुलाई को। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों के अंक 75% से कम है और 85 तक, उनकी होगी 30 जुलाई को। उसके बाद में 12वीं में 65% या उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग है 31 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी। उसके बाद में है चौथे नंबर पे 12वीं क्लास में 55% या उससे अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी दिनांक 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उसके बाद में 12वीं कक्षा में 55% से कम प्राप्तांक वाले समस्त अभ्यर्थी जो बच गए उनकी दिनांक 2/8/2024 यानी 2 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। तो इसमें 29 तारीख से और 2 अगस्त तक काउंसलिंग
4-5 दिन ये काउंसलिंग का कार्यक्रम चलेगा, जो डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग और फार्मेसी के अंदर। तो इसमें जो 29 जुलाई को है 85% और उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी, जो विकलांग हैं, अब विकलांग के अंदर सारे आ गए, उनकी परसेंटेज कितनी भी हो लेकिन वो विकलांग कोटे से है तो उनकी, और जो विभागीय यानी डिपार्टमेंटली अभी परिचारक हैं उनकी, तो इन तीनों कैटेगरी वालों की 29 जुलाई को होगी। और उसके बाद में 12वीं में 75% वाले से अधिक वाले 30 को, 65% वाले 31 को, 55% से अधिक वाले 1 अगस्त को, और 55 से कम वाले जो समस्त अभ्यर्थी बच गए उनकी 2 अगस्त को काउंसलिंग की जाएगी। देखिए जो दिशा निर्देश है वो इस प्रकार से है। बीएससी नर्सिंग आयुर्वेदिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ निःशक्त जनों की, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की काउंसलिंग दिनांक 27/7/2024 को सर्वप्रथम की जाएगी। आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। तो जो विकलांग कोटे से या जो विकलांग हैं उनकी सबसे पहले काउंसलिंग की जाएगी 27 जुलाई 2024 को। और जो DAN&P यानी जो फार्मेसी, आयुष नर्सिंग और फार्मेसी का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए विभागीय परिचारकों और निःशक्त जनों जो विकलांग हैं उनकी काउंसलिंग दिनांक 29/7/2024 को सर्वप्रथम की जाएगी और आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। तो जो बीएससी आयुष नर्सिंग में और डी फार्मेसी है उसके अंदर जो विकलांग हैं और जो विभागीय परिचारक हैं उनकी सबसे पहले काउंसलिंग की जाएगी। DAN&P पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विभागीय परिचारकों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होगा, यानी जो NOC है वो उनको वहाँ पर देनी होगी, प्रस्तुत करनी होगी। निःशक्त जनों वाले जो श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम राज्य के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी विकलांगता सर्टिफिकेट उनको जमा करवाना होगा। और काउंसलिंग में बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग DAN&P पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर के नाम देय होगा और साथ में लाना अनिवार्य है। प्रवेश लेने के बाद ये शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें काउंसलिंग में जाने से पहले बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग या बीएससी जो आयुष नर्सिंग और फार्मेसी के अंदर जो भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वो सबसे पहले 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है और वो बनेगा रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर के काउंसिल जयपुर के नाम से दे होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, उसको साथ में लाना अनिवार्य है। प्रवेश लेने के बाद में ये शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आपका प्रवेश नहीं होता तो ये शुल्क रिफंडेबल हो जाएगा। काउंसलिंग के समय समस्त अभ्यर्थी समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रति अपने साथ लाएं। तो वांछित जो मूल दस्तावेज है जैसे आपके 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, 12वीं के अंक तालिका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आधार, जनाधार, और जो भी आपने और कोई कर रखा हो डिप्लोमा वगैरह तो वो सारी सूचनाएं आपको, और एक पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी है। फिर उसके बाद में SC ST OBC मेरिट कैटेगरी के अभ्यर्थी जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो सक्षम अधिकारी द्वारा नवीन प्रमाण पत्र साथ में लावें। और इसकी जो विस्तृत सूचना है ayurved.rajasthan.government इन पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने की सूचना टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से प्रेषित की जाएगी और तकनीकी व्यवधान की स्थिति में काउंसलिंग उत्तरदायी नहीं होगी। तो अभ्यर्थियों की इसकी सूचना है वो मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ये जो सहमति पत्र है नीचे देखिए, इसके अंदर ये सहमति पत्र भरकर मूल दस्तावेज के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। तो इस मूल सहमति के पत्र को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में इसको भरें और भर करके मूल दस्तावेजों के साथ में इसको भी जमा करवाना है। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे है कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी शर्तें हैं। काउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को रजिस्ट्रार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर के नाम से 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जाएगी। जब तक फीस जमा नहीं होगी आपकी सीट सुरक्षित नहीं है। उसके बाद में प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 17/8/2024 तक बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000 की राशि पुनः नहीं लौटाई जाएगी। तो प्रवेश के बाद में देखिए फीस की जो शेष राशि है वो दिनांक 17/8/2024 तक यानी 17 अगस्त 2024 तक बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र जो आपको अलॉट होता है उसके अंदर जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई राशि पुनः नहीं लौटाई जाएगी। तो आपको जो जिस संस्थान से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको 17 अगस्त तक जो बाकी की फीस है वो उसमें जमा करवानी होगी, क्योंकि अब इसके अंदर जो फीस है वो लगभग प्रत्येक कॉलेज की अलग अलग फ़ीस लेते हैं, तो फीस कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होगी। क्योंकि जो डिमांड ड्राफ्ट है सरकार की तरफ से वो 10,000 रुपये का है, जो वो काउंसलिंग के समय जमा कर लिया जाएगा, और बाकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो कॉलेजों के हिसाब से अलग होगी। तो तीसरा पॉइंट है, यदि किसी भी छात्र छात्रा के द्वारा काउंसलिंग के पश्चात संबंधित महाविद्यालय संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी प्रवेश निरस्त कराया जाता है, तो परिषद कार्यालय में जमा कराई गई राशि 10,000 में से कोई भाग संबंधित को लौटाया नहीं जाएगा। तो काउंसलिंग के बाद में किसी भी महाविद्यालय में फीस उसकी जमा नहीं कराई जाती है यदि, और फीस जमा कराने के बाद भी उसका जो प्रवेश है निरस्त कराया जाता है, तो 10,000 रुपये की राशि वापस रिफंड नहीं होगी। अगला बिंदु है इसमें, प्रवेश हेतु बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के आवंटित करने के बाद अभ्यर्थी को दिनांक 8/8/2024 से 17/8/2024 तक संबंधित आवंटित बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्टिंग करनी होगी। शेष फीस आवंटित महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में जमा करवाना भी अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में संबंधित संस्था में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो देखिए काउंसलिंग के बाद में बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय है या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र आवंटित हो जाता है, उसके बाद में दिनांक 8/8/2024 यानी 8 अगस्त 2024 से और 17 अगस्त 2024 तक संबंधित उस बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्टिंग करनी होगी दिनांक 8 अगस्त से और 17 अगस्त तक। और जो शेष राशि है फीस की वो भी महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। और इस अवधि में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाता है कोई अभ्यर्थी, फीस जमा नहीं करवाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जाएगा और उसको फीस भी रिफंड नहीं होगी। अगला बिंदु है, डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी के लिए राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर और राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पूजला जोधपुर में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान में अपना प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु काउंसलिंग के समय परिषद में अग्रिम के तौर पर जमा राशि 10,000 के अतिरिक्त संस्था को निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। तो देखिए इसके अंदर जो 2 आयुर्वेद जो कॉलेज हैं, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के लिए राजकीय आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर है एक तो, और दूसरा राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पूजला जोधपुर। तो इन दोनों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय परिषद में अग्रिम तौर पर जमा राशि 10,000 रुपये के अतिरिक्त संस्था को निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये जब काउंसलिंग के अंदर 10,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे उसके बाद भी ये जो राजकीय संस्थान है इसमें जो बाकी की जो फीस है अतिरिक्त संस्था को निर्धारित जो शुल्क है वो वहाँ पर जमा करवानी होगी। अब दोनों महाविद्यालयों की जो शुल्क है वो निजी महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्रों की तुलना में उसमें भी डिफरेंट है, क्योंकि प्रत्येक जो महाविद्यालय है या प्रशिक्षण केंद्र है उनकी फीस अलग अलग है। तो जो राजकीय महाविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र हैं दोनों, तो दोनों की फीसें उसमें भी डिफरेंट है। तो जो बाकी डिफरेंस है वो आपको जमा करवाना होगा।
साथियों ये जो ऊपर ये 4-5 घोषणाएं थी, नियम थे, इनको पढ़ करके ये पन्ना पूरा आपको निकालना है और इसको प्रिंट करना है। और उसके बाद में आपका नाम, पिताजी का नाम, और यहाँ आपको साइन करने हैं और यहाँ नाम लिखना है, वरीयता क्रमांक लिखना है और इसको जो मूल दस्तावेज है उसके साथ में काउंसलिंग के समय लगाना होगा। तो साथियों यह थी जानकारी राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की तरफ से। बीएससी नर्सिंग जो आयुर्वेद विभाग में है, बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग और डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी जो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2024-25 की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी हो गया है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और साथ ही कमेंट अवश्य करें, जो भी आपकी मन की बात है वो अवश्य रखें। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।